अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, फ़ाइन शाइन हैं। और जनाब ये जो दिन था, एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर से हमारा जो गली का ट्रांसफार्म था ना, वो जनाब उड़ गया था। तो खैर यहाँ पर हमारे नेबर्स के यहाँ लगे हुए थे चीकू, और हमने सोचा कि बस वही जो तोड़ते हैं और टाइम पास करते हैं। पहले ये तो चेक तो कर ले उतरते कि नहीं। तो बस चीकू हमने उतार लिए थे। मैं किचन में आ गई थी, मैं बना रही थी करेले चिकन, और लाइट इतना तंग कर रही थी और नींद भी आ रही थी क्योंकि सुबह के जाग रहे थे, लेकिन लाइट जो है ना वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो खैर यहाँ पर हमने सालन रेडी करना था, और यहाँ पे फिर बाद में मैं आई थी अपने रूम में, और अबू ज़र ने मेरे आने तक जो है ना ये हाल कर दिया था कमरे का। तो अब मैंने इसको साफ़ तो करना था। फिर मैंने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाला और इसको क्लीन किया, क्योंकि इस तरह से ये बहुत गंदा लग रहा था। बच्चों का काम तो यही होता है। अब माशाल्लाह वो इस स्टेज पे आ गया कि वो इस तरह की ना हल्की फुल्की शरारतें करना शुरू कर चुका है। तो उसको तो मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी एज है, वो इंजॉय करेगा अपने इस टाइम पीरियड को। यही तो टाइम होता है, ये मेमोरीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर दिया था, और ये देखिए कितना अच्छा क्लीन भी हो गया था। और यहाँ पर अब आप इसका डांस चेक करें। टीवी देख रहा था, और अब्बू ने इसको ना वो कोई म्यूज़िक लगा के दिया हुआ था, और ये आगे से उनको डांस करके दिखा रहा था। अच्छा खासा अब्बू को एंटरटेन कर देता है ये ना। तो बस जब लाइट आई थी, खाना शाना खा के हम सो गए थे। फिर बस शाम को मुझे किचन में थोड़ा सा काम था। अब्दुल रहीम ग्रॉसरी ले आए थे, वो चीज़ें सेट करनी थी। यहाँ पर मैं गूंद रही थी आटा। आटा गूंदने के बाद मैंने सारा सामान जो है वो निकालना था और सेट वेट करना था। ईद जनाब सर पे है, 1 से 2 दिन रह गए हैं ईद में, और मैंने कितने दिनों से कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं कुछ ना कुछ क्लिप्स जो मैंने बना के रखे हुए थे थोड़े बहुत पहले के, और कुछ आज मैंने उसमें इंक्लूड किए, और एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना के तो अपने चैनल पे डाल दिया है। तो बस यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया था। आटे को हम रखेंगे फ्रिज में, अपनी जो ग्रॉसरी है उसको देखेंगे और उसको उसकी जगह पे सेट करेंगे, क्योंकि ईद है तो ईद पे तो अब चस्के लगते हैं ना फिर। तो इसलिए ईद से पहले ग्रॉसरी करना बहुत ज़रूरी था। और ये बुज़र का शैम्पू था, जो कि शुक्र है थोड़ा सा खुल गया था और अभी ज़्यादा गिरा नहीं था। मैंने टाइम पे ही देख लिया था, वरना सारा शैम्पू जो है ना सारे सामान में लथपथ हो जाना था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कंटेनर्स में रखने वाली थी, कुछ ऐसे ही पैक जो हैं वो रखूँगी मैं। जब चाहिए होंगी उनको तभी हम ओपन करेंगे। आज बुज़र की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, उसको फ्लू हुआ है हल्का सा। सुबह बुखार भी था, लेकिन टाइम पे जो है मैंने उसको पैनाडोल दे दिया था और ज़ुकाम का सिरप भी दे दिया था। अब कुछ बेहतर है, लेकिन ईद सर पे और उसकी तबीयत ख़राब हो गया। हर दफ़ा ऐसे ही होता है, जब कोई अच्छा दिन आ रहा हो ना कोई त्यौहार आया हो, तो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। कुछ ना कुछ इनको होना ही होता है। तो अबू ज़र के साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है, या कुछ ये अपने मुंह पे मार लेगा, निशान डाल लेगा, या इसको बुखार हो जाएगा। तो बस अल्लाह ताला सेहत दे सबके बच्चों को, मेरे बेटे को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर साथ साथ मैं जो है अबू ज़र के लिए नूडल्स भी रेडी कर रही थी, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो सुबह से अजीब सा हुआ था, कुछ भी नहीं खा रहा था सुबह से। क्योंकि बड़ों को ज़ुकाम हो जाए तो उनकी तबीयत इतनी अजीब सी, बोझल सी और चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे जितना फ्लू होता था ना शादी से पहले, इतनी ज़्यादा छींकें आती थी और मेरा बुरा हाल हो जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मेरे साथ वो मसला नहीं है। शायद मुझे एलर्जी थी, क्या था, लेकिन था कुछ। अब्दुल रहीम को तो अभी भी डस्ट, इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है ना डस्ट से, और यहाँ वेदर चेंज हो रहा हो तो उनकी भी बहुत बुरी हालत होती है। तो खैर बड़ों को जब ज़ुकाम, नज़ला, फ्लू इस तरह का कोई सीन हो, तो छोटे बच्चों की तो वैसे ही बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पर साथ साथ हमारा काम चल रहा है, साथ साथ आप लोगों से बातचीत हो रही है। और जनाब मेरी जो है ना सब्सक्राइबर 100 बढ़ते हैं, फिर मुझे जो है ना 2 महीने 100 पे ब्रेक लग जाती है, फिर 2 महीने बाद कोई 50 बढ़ते हैं, फिर ब्रेक लग जाती है। मैं इतनी
मैं बताऊँ आपको डीमोटिवेट हुई हूँ ना कि आजकल मेरा वीडियोस बनाने को इसीलिए दिल भी नहीं चाह रहा। लेकिन बात वही है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना लगे रहना लगे रहना, एक दिन हमारा ख्वाब जो है ना वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अबूज़र के नूडल्स भी रेडी हो गए हैं, किचन के काम भी समेट लिए हैं। अब मैं उसको जाकर नूडल्स खिलाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट शायद अब चांद रात की हो या ईद का व्लॉग हो, ये अब हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जी टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।